हेलो दोस्तों, फिजिक्स पशु परिचार के पशुपालन के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, इसमें से आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। पहला प्रश्न है आज के लिए। आज का ये सीरीज आज से हम डेली शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपके लिए, भारत में सबसे अधिक संख्या किसकी है? भारत में सबसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या भेड़ की है। गोवंश यानी गाय की है, बकरी की है, या किसकी है? भैंस की है। तो आपको पता है गायों की कितनी है, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए किसकी है। हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा संख्या गाय की है। किसकी है? गाय की। गाय की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। दूसरा प्रश्न के लिए देखते हैं, स्पेनियम रसायन किस खिल्ली में पाया जाता है? स्पोनियम रसायन किस खली में पाया जाता है? नीम की थैली में पाया जाता है, अरंडी के तेल में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? बेहुआ में पाया जाता है या केरेज में पाया जाता है? तो आप नीम में पाया जाता है, अरंडी में पाया जाता है। पता लगाओ किस में पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है बेहुआ में। किस में पाया जाता है? बेहुआ में। तीसरा प्रश्न आपके लिए, एरुंजिक में आर्द्रता कितनी होती है? एरुंजिबेरक में आर्द्रता रखते हैं 60 से 65 से 70, 60 या 80 से 90% की आर्द्रता रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितनी आर्द्रता होती है किसमें? एरुंजिक में। तो इसमें आर्द्रता होती है 60 से 65। कितनी होती है? 60 से 65। अगला क्वेश्चन, आइलैंड रेड प्रतिवर्ष अंडे देती है। आइलैंड रेड प्रतिवर्ष अंडे देती है, 80 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 80, 70 अंडे, 90 अंडे, 250 अंडे। तो आपको पता होना चाहिए कितने अंडे देती है। आज से हमेशा कितने अंडे देती है? तो हमेशा याद रखना 250 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 250। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है। रानीखेत नहीं है, जहेराबाद नहीं है, चेचक नहीं है, या दूध जवर नहीं है। कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इसमें याद रखना है कौन सा नहीं है। तो बी ऑप्शन याद रखना, जहेराबाद नहीं है। जहेराबाद कौन सा नहीं है? तो जहेराबाद जीवाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, प्रश्न संख्या 12। इसमें देखो, पशु प्लेग वायरस की सर्वप्रथम पहचान था पशु प्लेग से। क्या होता है? कीट आते हैं, या बेकोली होती है, या बेकेनी होती है, या बोलीनेर होती है? क्या होती है इसमें? इसमें होती है नाकोली। क्या होती है? निकोली। जिससे पशु चरता नहीं है, पशु प्लेग हो जाता है। साहीवाल गाय में लेक्टोज की मात्रा कितनी होती है? साहीवाल गाय की बात हो रही है। लेक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 5% होती है, 5.04 होती है, 5.40 होती है, या 7.5 होती है? तो साहीवाल गाय में लेक्टोज की मात्रा होती है कितनी? 5.04। आपको सभी को याद होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खीस के अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? खीस में अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.04 से लेकर 1.08 तक, या 1.4 से 1.8, 1.40 से 1.08, या 2 से लेकर 4 तक। तो याद रखना 1.04 से लेकर 1.08 होता है कि इसमें अपेक्षित मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न, जमुनापुरी बकरी में दूध में वसा की मात्रा होती है। जमुनापुरी बकरी की बात हो रही है। जमुनापुरी बकरी 3.5 कितनी होती है? 3.5 याद रखना है सभी को, 3.5। जमुनापुरी बकरी में दूध वसा की मात्रा 3.5 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, वसा का आपेक्षिक घनत्व होता है किसी भी धन है उसमें वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? आपेक्षिक घनत्व होता है किसमें? वसा का आपेक्षिक घनत्व
ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कि वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसा प्रश्न पशु परिचालन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वसा का पैसे करें तो कितना होता है? 1.028, 1.032, 1.093 या 0.93। तो याद रखना 0.93 होता है। कितना होता है आपस कहना तो 0.93। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टोमीटर स्पेन में। लेक्टोमीटर स्पेन में निशाना होता है 0 से 40, 0 से लेकर 40, 0 से 30, 0 से 50 या 0 से 35। तो याद रखना 0 से कितना होता है? 30 होता है, 0 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाढ़ी क्रीम में वसा होती है। गाढ़ी क्रीम में वसा कितनी होती है? 40% होती है या 18% होती है या 25% होती है या 65%? सभी को पता होना चाहिए कितनी होती है गाढ़ा क्रीम में वसा। 65% होती है। नेक्स्ट पर्सन, खीस में अम्लता होती है। खीस की अम्लता होती है 0.12। खीस में अम्लता कितनी होती है? 0.12 होती है, 0.4 होती है, 0.2, 0.4 होती है या 0.2, 0.4 होती है। तो इसमें आपको पता है, देख परसेंटेज देखा जाए तो 0.12 और 0.14 हो सकती है, पर ये तो वैसे भी नहीं हो सकती ना। 0.2, 0.8। तो इसमें याद रखना खीस की अम्लता होती है तो 0.2, 0.4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी में दूध। बकरी के दूध में लैक्टोज होता है। बकरी के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 4.9, 4.9 होती है या 5.48 होती है या 4.25 होती है, 4.8 होती है? सभी को पता होना चाहिए कितनी होती है? 4.25 होती है लैक्टोज की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्रा भैंस में दूध। मुर्रा भैंस के दूध में वसा होती है। मुर्रा भैंस में दूध में वसा इतनी होती है 7.6 होती है, 4.8 होती है, 4.5 होती है या 13 पॉइंट होती है। ये तो सभी तो हो नहीं सकती। 13 तो किस में होती है? याद होना चाहिए आपको, भद्रावती में होती है। किस में होती है? भद्रावती में, भद्रावती। ये तो कौन गाय में होती है इतनी, तो ये किस में होगी? मुर्रा में कौन सी हो सकती है? तो 7 पे ये गाय में होती है 4.5। किस में? तो विदेशी गायों की नस्लों में 4.5। किस में होती है? जर्सी गाय की वर्षा होती है 4.1, 4.4, 4.8 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी में अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा होती है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन पाया जाता है कितना % प्रोटीन पाया जाता है? 11% पाया जाता है या 12% पाया जाता है या 13% पाया जाता है या 11.8? तो कितना वर्षा पाया जाता है? 11.8% वर्षा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी पूछा है, केंद्रीय पक्षी तो कहाँ पर होगा? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कि दिल्ली में होगा या लखनऊ में होगा या जयपुर में होगा या इज्जत नगर में होगा? सभी को पता होना चाहिए कहाँ पर है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। इज्जत नगर। इज्जत नगर कहाँ पर है? यूपी में। कौन सी औषधि स्तंभक है? स्तंभक यानी कौन सी औषधि स्तंभक है? फिटकरी है, कुनून है, इतर है या फ्राइमलिन है? तो सभी को पता होना चाहिए कौन सी औषधि स्तंभक है। तो अब फिटकरी है। कौन सी है? स्तंभक फिटकरी। फिटकरी फिटकरी का सबका सूत्र याद होना चाहिए। अंडे को चूजे बनने में कितना समय लगता है? अंडे से चूजे बनने में कितना समय लगता है? 20 दिन, 23 दिन या 21 दिन या 19 दिन? चूजे बनने में कितना दिन लगता है? तो सभी को पता होना चाहिए कितना दिन लगता है? 21 दिन। कितना दिन लगता है? 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुरचुरिया रोग फैलाने वाला कारक है। चुरचुरिया रोग किसके कारण फैलता है? क्लास्ट्रीडियम सोबियाई वायरस के कारण फैलता है या जोबिया एंथ्रिक्स के कारण या कोई नहीं? तो इसमें याद रखना किसके कारण फैलता है? तो याद रखना क्लास्ट्रीडियम सोबियाई के कारण चुरचुरिया रोग फैलता है।
आज का इतना ही सेक्शन रखते हैं जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।